समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। अब ऐसी दोनों कंडीशन में, हालांकि दोनों ही पार्टियां बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं, दोनों ही पार्टी बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रही है। अब ऐसे में कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है? कांग्रेस तो पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है। संगठन नहीं बन पा रहा है, बन रहा है तो मजबूत नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई तो समझ में आ रही है, कांग्रेस कहां है? देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मुझे लगता है कि कुछ आप सिलेक्टिव तरीके से आज बैठी हैं। जो विषय है वो विधानसभा के अंदर जो चर्चा हुई उसका है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कैसे चुनाव लड़ेगी, ये हमारा विषय है सोचने का। इसमें टीवी डिबेट से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जनता के साथ खड़े हैं और जनता के लिए लगातार हमारे आंदोलन चल रहे हैं। अभी मनरेगा पर हमारे कल ही जो है सारे प्रदेश के अंदर और सारे देश के अंदर हम लोगों ने एक आंदोलन किया। पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो शायद हो सकता है कि मीडिया सिलेक्टिव होती है तो ना दिखाई दे, मैं उस विषय पे नहीं जाता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सदन जो होता है वो सर्वोपरि है और सदन भाषण देने के लिए नहीं होता है, सदन चर्चा के लिए होता है। और मुझे लगता है कि सदन के अंदर जिन चीजों की चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चाएं सदन के अंदर योगी जी नहीं कर रहे हैं, उनसे बच रहे हैं। उसके पीछे वजह है क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। लोकसभा में भी नेहरू से लेकर के और सब लेकर के आते हैं, ये नहीं बताते हैं कि हमने किया। विधानसभा के भी अंदर समाजवादी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे हर चीज का जवाब, सवाल का जवाब जो है वो पुरानी सरकारों का कार्य नहीं होता। आपकी उपलब्धियां क्या है? आपने उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों का जो पलायन हो रहा है उनको रोकने के लिए आपने कौन से काम किए, आप नहीं बता पाए। आप महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 जा रहा है, आप नहीं बता पाए कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों जा रहा है। आप संविधान की बात करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग अपनी सरकार को चलने नहीं देते। तो ये सब चीजें जो थी जिन पे सदन के अंदर चर्चा आवश्यक थी, शायद मुझे लगता है कि कहीं भटक गई सरकार और केवल एक विरोधाभासी बात करने के अतिरिक्त और कोई कार्य उन्होंने सदन के अंदर नहीं किया। अब मैं दूसरी बात कहूंगा कि जो आंकड़े दिखाए जाते हैं कि बहुत कुछ अच्छा है, तो शायद वो गुडवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ इसी तरीके की चीजें हैं। वर्तमान परिवेश में अभी एक सवाल बहुत अच्छा आपने किया और हमारे गहलोत साहब ने उसका जवाब देने की कोशिश भी की लेकिन नहीं कर पाए। अदालत के अंदर अगर किसी माफिया को या किसी भी पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया जाता है तो वो सरकार का पक्ष होता है। न्याय करने का कार्य अदालत का है लेकिन उसकी पैरवी करने का कार्य जो है वो सरकार का है। जो सरकारी वकील होता है, सरकार की तरफ से उसको प्रोवाइड किया जाता है, वो उसका पक्ष रखता है। और मुझे लगता है कि शायद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों के साथ हमारी सरकार ने पैरवी नहीं की, इसीलिए कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को जमानत मिल गई। जैसा कि अभी बताया कि अगर अदालत है, अदालत न्याय देती है, लेकिन अदालत न्याय सुनकर के देती है क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बनी है और तथ्यात्मक रूप से अपनी पक्ष को रखने का कार्य जो है वो सरकारी की पक्ष से रखता है, डिफेंस काउंसिल मुलजिम की तरफ से रखता है। तो मुझे लग रहा है कि मुलजिम का वकील ज्यादा इफेक्टिव हो गया, सरकार इफेक्टिव नहीं रही। ऐसा मेरा अपना जो है मानना है। अब दूसरी चीज आ जाती है कि वर्तमान के परिवेश में आप देखिए कि बेरोजगारी का स्तर कहाँ है। अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़े भाषण दिए जाते हैं लेकिन क्या वास्तविकता में अर्थव्यवस्था में आम जनता को कोई लाभ मिल रहा है? शायद नहीं। मनोज जी हमारे कह रहे थे कि हम वहां सदन के अंदर भी मौजूद रहे हैं, क्या सदन में इन सब चीजों को लेकर के कहीं कोई चर्चा या कोई जवाब या कोई कहीं कुछ दिया गया? मुझे लगता है कि शायद नहीं। अगर दिया गया होता तो मनोज जी भी निष्पक्षता के साथ बताते कि हाँ सदन के अंदर इस तरीके की भी चीजें रही। तो ये जो चीजें हैं जो वास्तविकता से परे हैं, आप उनके बारे में गुमान कर रहे हैं। अरे आप अपना बताइए कि हमने जनता के लिए 2017 से लेकर के 2025 तक हमने जनता को क्या डिलीवर किया। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या
भय दिखा करके कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जा सकता है। अभी चतुर्वेदी जी हमारे मेजर साहब ने एक बात कही कि शराब की दुकानें आपने टाइम बढ़ा दिए और उनको खोलने के लिए भी आपने उसके लिए कर दिया। क्या ये अपराध को बढ़ाने में, बढ़ोतरी करने में सहायक नहीं होगा? मुझे लगता है कि शायद ये बढ़ोतरी करने में सहायक होगा। उत्तर प्रदेश का युवा अगर उसको रोजगार मिलेगा, अगर उसको सारे संसाधन मिलेंगे, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, अगर उन महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद अपराध कम हो सकता है। किसानों की बात ले ली, किसानों के लिए आज बताइए गन्ना का मूल्य क्या उसको मिल रहा है? क्या उसको एमएसपी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। उस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। चर्चा काहे पे है? चर्चा केवल है हिंदू मुसलमान। चर्चा काहे पे है कि पूरे नहीं सरकारों ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे साहब, अगर यही सब कुछ अच्छा था तो काहे अभी लोकसभा के चुनाव में आप 36 सीटों पे 33 सीटों पे आ गए? जनता ने ही तो आपको नकारा ना। आप संविधान के अनुरूप ठीक है हेमंत मिश्रा जी, देखिए जनता ने नकारा नहीं, इसे ये जो नैरेटिव एक बनाया जा रहा है और मुझे लग रहा है ये अपनी जो मन की